अच्छा सर, अब ऑल टुगेदर ये देख लेते हैं कि अगर आपने अपने बायोलॉजिकल एसेट्स को पाकिस्तान के बाहर रखा हुआ है और डेफिनेटली उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रखा हुआ होगा, तो आपने ऑल टुगेदर उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। सही है जी। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बनाया है मैंने जिसमें आपकी तमाम तकरीबन कवरेज हो जानी है। कंपनी इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, और क्या ये रहा है कि भाई कंपनी के पास 50 काउज हैं एज एट जनवरी 2020, डिटेल्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। यानी भाई ये डिटेल दी हुई है, 25 काउज हैं उसके पास। सही है जी। एक तो 2 साल की हैं 25, और 25 हैं 1 ईयर की। और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये दी हुई है। सर ये जनवरी 2020 का डेटा दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे अगर ये करूं कि नोट्स टू दी, सर नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊं अगर, सही, और लिख दूं फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2020। सही है जी। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं सर ओपनिंग बैलेंसेस, यानी बैलेंस एज एट January 1, 2020। सही है जी। मैंने यहां पे लिख दिया सर 2 years ओल्ड काउ और सर 1 year ओल्ड काउ। सही है जी। अब मैंने क्या करना है सर, सुकून से समझिएगा। मैंने कहा सर मेरे पास 25 काउज हैं, ये 25 काउज। सही है। इनटू एक काउ कितने की है सर, पाकिस्तान के बाहर $500 की एक गाय है भाई। हमने कहा कि सर ये रेट कौन सा यूज करूंगा सर, 220 स्पॉट रेट ये रहा होगा। सर मैंने कहा 25 काउज है मेरे पास 1 साल की, तो 1 साल वाली कितनी है सर, 25 है। एक कितने की है सर, 525 की है। मैंने कहा सर एक जब 525 की है, तो मैंने कहा रेट तो सेम ही रहेगा ना, एक्सचेंज रेट। तो मैंने क्या किया, यहां पे इसकी वैल्यू निकाल लेनी है सर, 25 इंटू दिस वैल्यू सर, इनटू दिस वैल्यू एक्सचेंज रेट। सही है जी। मैंने कहा सर, फिर मैंने यहां पर ये किया कि 25 इंटू दिस 525, क्योंकि एक काव जो है मेरे पास 1 साल वाला जानवर जो है वो कितने का, $525 का। और मैंने कहा सर एक काव के लिए अगर मैं एक्सचेंज रेट यूज करूं तो वो दोनों रेट सेम होंगे ना, एक्सचेंज रेट तो सेम ही होगा। भाई मुझे तो डॉलर कन्वर्ट करने ना, हाँ फेयर वैल्यू चेंज हो सकती है 1 साल वाले जानवर की, 2 साल वाले जानवर की, बट जो मेरा एक्सचेंज रेट है वो तो सेम है। तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सर 25 काओ की वैल्यू उठाई जो कि कितने साल वाली थी सर, 2 ईयर ओल्ड थी। उसकी एक गाय की वैल्यू कितनी थी, $500 की। मैंने कहा सर अगर एक काओ $500 की है तो मेरे पास 25 है, और मेरे पास टोटल डॉलर्स आ जाएंगे, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 220 से, तो इक्वलेंट पी के आ गए। सर ये तो कहानी हो गई आपकी ओपनिंग की। ये आ गया आपके पास ओपनिंग बैलेंस अलॉन्ग विद द ब्रेकअप ऑफ एज, एज ब्रेकअप के साथ। सही है जी। मैंने कहा सर आपके पास एडिशन होती है, एडिशन। सही है जी। अच्छा, एडिशन होती है आपके पास न्यू बॉर्न की। तो अगर नई गाय पैदा हुई है तो आपका उसमें ना कुछ लगा है। आपने कहा कि भाई 4 न्यू काउज आपके पास आई हैं। सही है, पहले तो न्यू बॉर्न का हिसाब किताब कर लेते हैं। 5 न्यू काउज बॉर्न हुई हैं आपकी, और जब वो पैदा हुई तो हमने बोला कि भाई हमारा तो खर्चा हुआ ही नहीं था, जो हुआ था वो, जो बस आप समझते हैं कि जो हो गया था, बखैर हमने चारा वारा जो भी खर्चा किया होगा वो सीधा सीधा एक्सपेंस आउट हो गया होगा। ऐसा ही है, वो हमने सीखा हुआ है। बट खैर, न्यू बॉर्न हमारे पास कितनी है सर, 5 काउज है। और मैंने कहा एक न्यू बॉर्न की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है सर, आपने कहा $560 है। ये आ गई। फिर मैंने कहा कि सर इस दिन पे, ये दिन कब है, कब पैदा हुई है ये सर, ये July 1, 2020 को पैदा हुई है। सर जब ये July 1, 2020 को पैदा हुई हैं, तो क्या आप ये बात मानते हैं कि इसकी एक काउ की वैल्यू $560 है। और मैंने कहा सर इस दिन एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है सर, 223। तो मैंने कहा सर 5 काउस इंटू 560 एक जानवर की वैल्यू है। और मैंने कहा सर अगर ये जानवर मैं पाकिस्तान में ले आऊं तो ये इतने के होंगे। सही है जी। ये आ गई 5 काउस की वैल्यू हमारी। मैं कहा सर ये रेलेवेंट एक्सचेंज रेट, स्पॉट रेट यूज किया। सही है जी। मैं फिर बता रहा हूँ ये भी एडिशन है, इसमें कोई मैंने फेयर वैल्यू गेन अब तक या ऑर्गेनिक गेन अब तक पार्क नहीं किया। वो ऑल टुगेदर देखते हैं कैसे करना है, पर बहुत फोकस के साथ, सुकून के साथ आपने यहाँ पे देखना है। सर मैंने कहा परचेज। सही है, यहाँ पे लिख दिया 5 न्यू बॉर्न, और परचेज कितने की है भाई, 4 न्यू काउस परचेज। अच्छा भाई, जो आपने परचेज की है वो आपने कहा 4 काउस है आपके पास, और जो परचेज की है उसकी एज कितनी है, 1.5 ईयर ओल्ड। सर यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जैसे 4 न्यू काउ परचेज ऑफ 1.5 ईयर। तो सर 4 काउस इनटू ये जो 1.5 साल वाला जानवर है इसकी वैल्यू कितनी है सर, $505।
और सर इसी दिन पे एक्सचेंज रेट विल रिमेन सेम। तो मैंने सिंपली एक काम ये किया कि सर 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 505 डॉलर से, तो मेरे पास 4 काउस की वैल्यू आ गई टोटलिटी में डॉलर में। और मैंने कहा सर उसको मैं 223 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ गया। अच्छा सर ये तो आ गई मेरे पास एडिशन। जी ये तो आ गई मेरे पास एडिशन। चलिए जी, अब आपसे कोई पूछे सर इनकी वैल्यू में इंक्रीज आएगा इजाफा आएगा? सर डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी वैल्यू में बिल्कुल इजाफा आएगा। और इनकी वैल्यू में इजाफा आएगा, एक तो आपके पास फेयर वैल्यू गेन, सही है जी, और दूसरा आपके पास आएगा, कट क्यों कर दिया मैंने सर, दूसरा आपके पास क्या आएगा सर, ऑर्गेनिक गेन। अच्छा आपको बखूबी पता है कि ऑर्गेनिक गेन का मतलब है एज का इजाफा, फेयर वैल्यू गेन का मतलब ये है कि एज वेज को साइड में करो, जो भी वैल्यू का इंक्रीज है विदाउट कंसिडरिंग एज वो आपका फेयर वैल्यू गेन है। बात समझिएगा फोकस के साथ। अच्छा मैंने क्या किया, ये आ गया, ये आ गया सर, अब मैं यहां पर आ गया, अब मैंने कहा सर फेयर वैल्यू गेन, देखें याद रखिएगा फेयर वैल्यू गेन निकालने का तरीका यह है, फेयर वैल्यू गेन में एक एक करके यहाँ पे अलग से भी वर्किंग करके दिखाऊंगा। फेयर वैल्यू गेन निकालने का तरीका यह है कि आप ये समझते ही नहीं है कि उसकी एज चेंज हुई है, आप ये समझते ही नहीं है कि उसकी एज चेंज हुई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ये नहीं समझते कि उसकी एज चेंज हुई है। बात क्लियर? तो इस बात को अपने भेजे में फिक्स कीजिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ये नहीं समझते कि उसकी एज चेंज हुई है। खैर आगे, मैंने कहा सर अगर मैं यहां पे वर्किंग करूं आप लोगों के लिए वर्किंग्स, तो सर मैं सबसे पहले ओपनिंग एनिमल्स को पिक कर रहा हूं, सही है जी, ओपनिंग एनिमल्स को। ओपनिंग एनिमल्स मैंने कहा भाई मेरे पास एक 2 ईयर ओल्ड एनिमल था, सही है जी, और जिसकी फेयर वैल्यू थी एट ओपनिंग कितनी, यहां पे देख लेते हैं सर। 2 ईयर ओल्ड एनिमल था मेरे पास, उसकी फेयर वैल्यू थी $500। मैंने कहा ये आ गया $500। और मैंने कहा कि सर अब यही 2 ईयर ओल्ड एनिमल रिपोर्टिंग पे कितने का है सर, ये रही 525 का, 525 का। फिर रिपीट कर रहा हूं, 500 का था 525 का हो चुका है, 2 साल वाले ही जानवर। तो मैंने कहा सर क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एज को कांस्टेंट रखूं, एज को कांस्टेंट रखूं तो $25 पर काउ का फेयर वैल्यू गेन है, ऐसा ही है फेयर वैल्यू गेन है, तो समझने के लिए बता रहा हूं। अच्छा अब मैं अगर ये बात कहूं आपसे, यही 2 ईयर ओल्ड एनिमल, अगर यही 2 ईयर ओल्ड एनिमल, सही है, नाउ कितने का हो गया है सर, नाउ ये हो गया है 3 ईयर ओल्ड। तो कैसे 3 साल का हो गया भाई, 1 साल हो गया ना, साल के शुरू में 2 साल का था, साल के आखिर में कितने का हो गया था, साल के आखिर में ही हो गया 3 साल का। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब जब आप वैल्यू ऊपर अपडेट कर चुके हैं तो आप कहेंगे $525 की अपडेटेड फेयर वैल्यू, क्योंकि पहले आप फेयर वैल्यू गेन बुक करेंगे। अब देखो 3 साल वाला जानवर कितने का है सर, अब आप देखेंगे 3 साल वाला जानवर जो है, 3 साल वाला जानवर जो है वो आ गया 550 का, सर ये आ गया $550। तो क्या मैं कह सकता हूं कि $25 पर काओ मेरे पास ऑर्गेनिक गेन आ गया। अच्छा सर इसको सिंपल करें, सिंपल सिंपल करते हैं। सिंपल बात यह है कि एक जो आपके पास 2 ईयर ओल्ड एनिमल था वो कुल मिला के आपको $50 का गेन देके गया, क्योंकि साल के शुरू में कहता था 500 का, वो जानवर कितने का हो गया 3 साल का, वैल्यू कितने की $550, जिसमें से $25 एट्रीब्यूटेबल है किसको सर, फेयर वैल्यू गेन को। $25 एट्रीब्यूटेबल है किसको, ऑर्गेनिक गेन को। पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर मैं आपको अगर एक बात बताता चलूँ बच्चों, अगर क्या आप इस बात को मानते हैं कि अभी मैं अगर ये फेयर वैल्यू गेन ऑर्गेनिक गेन बुक भी कर लूँ तो मुझे अपने उन $500 को अपडेट करना होगा, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा सर एक्सचेंज गेन या लॉस, वो क्या होगा एक्सचेंज गेन या लॉस, सही है जी। पर अभी मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछूं फेयर वैल्यू गेन अगर मुझे रिकॉर्ड करना है, सही है जी, फेयर वैल्यू गेन, तो मैंने यहाँ पर ये किया कि सर मैं ऑल टुगेदर इसको उठा के आगे ले जाता हूँ ताकि यहाँ पे चीज़ें हम सही से लिख पाएँ, सही है जी, मैं इसको आगे ले जाता हूँ। अच्छा भाई क्या मैं कह सकता हूँ सर $25 पर काव का मेरा गेन है, तो मैंने कहा $25 पर काव इंटू ये काव कितनी है मेरे पास सर 25 है, सही है जी। पर मेरे पास एक्सचेंज रेट कितना है सर 235 का, मैंने कहा सर 235 का, मैंने कहा सर $25, सही है,
और मेरे पास 25 काउज हैं क्वांटिटी में, और मैंने कहा सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 235 से, तो मैंने कहा सर मेरा पी के आर इक्वलेंट ये फेयर वैल्यू गेन आ गया। मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैंने अभी डॉलर का इंक्रीज देखो, आपकी डॉलर वैल्यू ऑफ काउ में दो वजह से इंक्रीज आ रहा है, एक उसकी एज की वजह से, एक उसकी फेयर वैल्यू की वजह से। मुझे अभी फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड किया, अभी एज का इंक्रीज रिकॉर्ड करूंगा। स्टिल आई नीड टू पार्ट एक्सचेंज गेन या लॉस जो आपके पुराने डॉलर हैं, क्योंकि देखो आपका जानवर $500 से उड़ के, ये रहा $500 से उड़ के किस पे जा रहा है सर, $500 से उड़ के वो स्ट्रेट जा रहा है किसके ऊपर सर, $550 पे, जिसमें से 25 फेयर वैल्यू गेन है, 25 ऑर्गेनिक गेन है, बाकी जो 500 है वो तो ओल्ड डॉलर पे ही है ना, उसको भी तो अपडेट करोगे पुराने डॉलर्स को, वो अपनी जगह, वो एक्सचेंज गेन है वो अलग से देखते हैं आगे। मैंने कहा सर ये आ गई वैल्यू यहाँ पर, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा आपको सर। अब मैं अगर ये बात कहूँ सर, यहाँ पर ऑर्गेनिक गेन की बात कर रहा हूँ मैं सर, ऑर्गेनिक गेन में 2 ईयर ओल्ड एनिमल नाउ 3 ईयर, तो सर मुझे एक बात बताएं, 525 की वैल्यू जो अपडेट हो गई थी मेरी, मैंने कहा 550 है, क्योंकि मैंने कहा फेयर वैल्यू गेन इनकॉर्पोरेट कर लो, फिर भी ज्यादा है तो वो एज का गेन है, तो मैंने कहा कि सर यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसे ही करूँ, सेम सीन। तो मैंने कहा सर अगर मैं $25 पर काउ इंटू 25 काउस, और मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसको रिपोर्टिंग डेट के रेट से, तो ये डॉलर का इंक्रीज का गेन मैंने रिकॉर्ड कर लिया। 25 इज एट्रीब्यूटेबल टू क्या सर, 25 इज एट्रीब्यूटेबल टू फेयर वैल्यू गेन, 25 इज एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्गेनिक गेन। सर यहाँ पे इस वाले एनिमल का काम खत्म हो गया, ये वाला सर, इसका फेयर वैल्यू गेन भी रिकॉर्ड हो गया, और सर इसी जानवर का ऑर्गेनिक गेन भी रिकॉर्ड हो गया, एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड होना बाकी है। खैर अब ओपनिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये रहा ओपनिंग एनिमल्स है ना। आगे जी, मैंने कहा सर क्या मैं कह सकता हूँ, अब यूं देखते हैं सर, 1 ईयर ओल्ड एनिमल, 1 ईयर ओल्ड एनिमल फेयर वैल्यूड ओपनिंग कितनी है, यानी आप बताएंगे सर। फेयर वैल्यूड ओपनिंग है आपकी 525 का ये जानवर था, सही है जी। मैं रिपोर्टिंग डेट पे देखूं सर, रिपोर्टिंग डेट पे 1 ईयर ओल्ड एनिमल मैंने यहाँ पे नहीं बताया हुआ, तो मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सर रिपोर्टिंग डेट पे 1 ईयर ओल्ड एनिमल की वैल्यू भी लिख देते हैं हम 31 दिसंबर पे, ताकि ये अपडेट हो जाए। मैंने कहा सर ओपनिंग 525 था, मैंने उसको 535 कर दिया, सही है जी, ये आ गया। चलें, इसको हमने अपडेट कर दिया। एक्सेल का फ़ायदा है कि भाई जो नहीं डाला था मैंने डाल दिया यहाँ पे। सर ये मैंने कहा कि सर ये $525 का एक मेरे पास एनिमल था, ये रहा $525, सही है जी। मैंने कहा एज को भूल जाओ, अगर एज चेंज नहीं कर दो, ये 1 साल वाला जानवर कितने का है सर, 535 का है। मैंने कहा सर ये 535 का है, तो मैंने कहा आपके पास $10 पर काउ का फेयर वैल्यू गेन आ गया। मैंने कहा सर अब अगर मैं आपको कहूँ कि 1 ईयर ओल्ड एनिमल नाउ 2 ईयर ओल्ड, तो कैसे भाई, 1 साल में बड़ा हो गया ना वो, 2 साल वाला 3 साल वाला हो गया, 1 साल वाला 2 साल वाला हो गया, सही है जी। तो मैंने कहा फेयर वैल्यू, सही है जी, मैंने कहा भाई 2 ईयर ओल्ड एनिमल नाउ 3 ईयर ओल्ड, ये हो गया था। मैंने कहा सर 1 ईयर ओल्ड एनिमल नाउ 2 ईयर ओल्ड, तो सर मैंने कहा कि इसकी फेयर वैल्यू अपडेटेड उठा ले $535, और अब आपने कहा कि भाई अब मैं फेयर वैल्यू अपडेट कर चुका हूँ फिर भी ज़्यादा है, तो इसकी एज ज़्यादा हो गई ना, तो वो एज कितनी है सर, 2 साल वाले की सर 525। अच्छा भाई, यानी सर अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये जो 525 आ रहा है, क्योंकि 1 साल वाला जानवर कितने का हो गया, 2 साल का, तो मैं अगर ये कहूँ कि सर फिर मेरे पास ये $525 का हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर सर $10 पर काव का नुकसान हो गया, $10 पर काव का ऑर्गेनिक, यानी देखो फेयर वैल्यू का तो गेन है पर ऑर्गेनिक में नुकसान हो गया, सही है जी। तो मैंने कहा सर पर काव ऑर्गेनिक लॉस, यानी ये जो 2 साल वाले जानवर है ये लॉस देके चले गए। क्यों सर, क्योंकि मैंने कहा भाई अगर 1 साल वाले को 1 साल से कंपेयर करूँ तो फेयर वैल्यू ऊपर जा रही है, पर अगर 1 साल वाला जानवर एक्चुअल में 2 साल का हो चुका है तो वो 525 की वैल्यू पे आ चुका है, तो उसने उसको सेट ऑफ कर दिया है, सही है जी। मैं यहाँ पे यही करूँगा कि सर मैं यहाँ से उठाऊंगा ये, मैंने कहा सर 1 ईयर ओल्ड एनिमल फेयर वैल्यूड ओपनिंग ये थी, ये आ गई, और सर मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर $10 पर काव, 25 काउज है मेरे पास, और मैंने कहा सर रिपोर्टिंग डेट का रेट ये है, तो 10 × 25 इंटू 235 इंटू 25 इंटू 235,
सही है जी, ये आ गया। और सर फिर मैं यहाँ पर आ गया और मैंने कहा कि सर ये अब आ गया हमारे पास 1 year old एनिमल नाउ 2 year। सही है जी, और ऑर्गेनिक लॉस आ गया आपके पास सर कितने का? मैंने कहा $10 पर काउ, 25 गायें हैं मेरे पास, और सर मैंने कहा इसका रेट है 235। तो मैंने कहा सर 10 इंटू -25 इंटू ये, मैंने कहा सर ऑल टुगेदर आपके पास कुछ ये हिसाब किताब है। यानी सर यहाँ पे देखें ये गेन आया, इस लॉस ने इसको सेट ऑफ कर दिया। अगेन अगेन आपके ये जो वैल्यू है ना, ये वाली 525 वाली, इसके अंदर अभी एक्सचेंज गेन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हुआ क्या पता है? हुआ क्या? हुआ ये कि 525 से वैल्यू ऊपर गई, फिर वैल्यू गेन, फिर ऑर्गेनिक गेन की वजह से वापस नीचे 525 पे आ गए। 525 अभी भी अपने एक्सचेंज गेन के लिए अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि 525 में छेड़खानी की नहीं है मैंने तो उसके ऊपर नीचे डॉलर्स थे उस पर छेड़खानी की है। बात क्लियर है? तो सर ये दोनों तो हो गए डन, ये दोनों तो मैंने मुका दिए। अब आए बात करते हैं सर किसकी, न्यू बॉर्न की बात कर लेते हैं पहले सही, या तो फिर वो 1.5 ईयर वाले की बात कर लेते हैं। सही है, मैंने कहा चले आ जाए जी। मैंने कहा वर्किंग में नाउ वर्किंग कर रहे हैं हम एडिशंस की। अच्छा भाई, एडिशन में मैंने कहा सर जरा ये उठा लेते हैं। मैंने कहा सर 1.5 ईयर ओल्ड एनिमल, 1.5 ईयर्स ओल्ड एनिमल, फेयर वैल्यू एट जुलाई कितनी थी भाई? सर फेयर वैल्यू एट जुलाई थी, हम यहाँ से सवाल से उठाते ना। 1.5 ईयर ओल्ड एनिमल, फेयर वैल्यू थी सर $505। हमने कहा सही है सर, मैंने यहाँ पे $505 कर लिया। मैंने कहा सर रिपोर्टिंग डेट पे देखें 1.5 वाले कितने का, 520 का। मैंने कहा सर मैंने यहाँ पर इसको 520 कर लिया। मैंने कहा अज्यूमिंग कि देयर इज नो चेंज इन एज, तो मैंने कहा कि सर मेरे पास $15 पर काउ का फेयर वैल्यू गेन आ गया 1.5 साल वाले जानवर पे। सही है जी। मैंने कहा सर अब मैं अगर यहाँ पर ये देखूँ, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1.5 ईयर ओल्ड एनिमल नाउ, सर कितने का हो गया होगा? जैसी बात है, आधा साल गुजरा तो 2 साल का हो गया होगा ये। तो मैंने कहा कि सर अब अगर मैं इस 520 की वैल्यू को अपडेट करूं और मैं देखूं कि सर मेरा 2 साल वाला जानवर कितने का है, सर 2 साल वाला जानवर आपका हो गया कितने का, 525 का। तो सर यहाँ पर ये बिल्कुल सही हुआ हुआ, इस पर मुझे गेन आ गया 5 पर डॉलर का, क्योंकि मैंने 505 पे एक चीज़ खरीदी थी। एज चेंज अज्यूम नहीं करूं अगर तो 520 पे हो चुका है वो जानवर, तो एज को भी इंक्लूड कर लूँ तो 525 का बिक रहा है। तो सर मैंने कहा $5 का गेन यहाँ पर आ गया। तो सर मैंने यहाँ से उसको उठाया और मैंने कहा सर फेयर वैल्यू गेन पार्क करने लगा हूँ मैं। मैंने कहा सर मेरे पास यहाँ पे जो गेन आ गया $15 पर काउ आ गया, ये 4 काउज है मेरे पास और रिपोर्टिंग डेट का रेट ये है। तो मैंने कहा 15 इंटू 4 इंटू 235। सही है जी, ये आ गया फेयर वैल्यू गेन। और मैंने कहा सर अब मैं ज़रा ऑर्गेनिक गेन की बात कर लूँ, वो ये आ गया। सर मैंने कहा यहाँ पे ऑर्गेनिक लॉस नहीं करेंगे, ये गेन करेंगे। और मैंने कहा सर यहाँ पर मेरे पास $5 पर काउ, 4 काउ है मेरे पास, और मैंने कहा 235 ये आ गया। तो सर 5 इंटू 4 इंटू 235, सर टेक्निकली इस 505 से लेकर 525 तक का सफर $20 का गेन है, जिसके अंदर $15 आपने एट्रीब्यूट किए फेयर वैल्यू गेन को और $5 आपने एट्रीब्यूट किए किसको सर, अपने ऑर्गेनिक गेन को। दोनों बुक हो गए, है दोनों डॉलर का इंक्रीज, बट तमीज से कि जो जिसका बनता है वैसे आप पार्क करें। अभी भी स्टिल आई एम सेइंग कि आई हैवंट पार्क एक्सचेंज गेन या लॉस। बात समझिएगा इस बात को। चलिए जी, अब मैंने कहा सर अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ किसकी, सर अब हम बात कर लेते हैं ये अल्लाह वल्लाह करे हमारे न्यू बॉर्न की। पर मैं एक बार खाली 3 ईयर ओल्ड वाले पे 550 मैंने इनकॉर्पोरेट किया ना, खाली ये देखना चाहता हूँ। ये रहा शुगर 3 ईयर ओल्ड सही पार्क किया हुआ है। अच्छा भाई, एक डाउट हुआ था सर, 5 न्यू काउस न्यू बॉर्न है। सही है जी, मैंने कहा सर अब आ जाए। मैं अगर एक बात करूं सर, न्यू बॉर्न को उस दिन की फेयर वैल्यू पे तो मैं चिपका चुका था, पर अब मैंने कहा कि सर न्यू बॉर्न, सही है जी, एनिमल फेयर वैल्यू एट जुलाई कितनी थी भाई? सर न्यू बॉर्न एनिमल की फेयर वैल्यू एट जुलाई थी आपके पास सर 560। नया नया बच रहा है, वैल्यू ज़्यादा रख के बैठा था। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा कि सर न्यू बॉर्न की रिपोर्टिंग डेट पे, न्यू बॉर्न की ही रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू कितनी है? सर न्यू बॉर्न की ही 580 है। मैंने कहा सही है सर, मैंने कहा $580 कर लें।
मैंने कहा सर अगर 560 और ये $20 का गेन आ गया फेयर वैल्यू गेन पर काउ, क्या मैं कह सकता हूँ न्यू बॉर्न एनिमल फेयर वैल्यू, यहाँ से उठाते हैं। मैंने कहा सर न्यू बॉर्न एनिमल नाउ हाफ ईयर ओल्ड, और इसकी वैल्यू मैं 580 पे लेके आ चुका था और ये हो चुका है 590 का। तो सर मैं कह सकता हूँ $10 पर काउ का ऑर्गेनिक गेन है। यहाँ पे भी ऑर्गेनिक गेन था, सही है जी। तो मैंने कहा सर कुल मिला के आपका जो न्यू बॉर्न है वो आया था 560 का, वो 590 पे जा चुका, तो 30 का गेन है। सर 20 आपने एट्रीब्यूट कर दिया फेयर वैल्यू गेन को, $10 आपने एट्रीब्यूट कर दिया किसको, ऑर्गेनिक गेन को। तो सर मैं अगर यहाँ से इसको सिंपली उठाऊं और मैंने कहा सर ये यहाँ ले आया, तो मैंने कहा सर एक गाय पे मुझे फ़ायदा हुआ है $20 का, ये 5 गाय हैं मेरे पास, देख लेते हैं, ये रही 5 न्यू काउस बॉर्न है। और सर इस पे भी मुझे गेन हुआ है 235 के हिसाब से, सही है जी, $20 पर काउ का गेन है। मैंने कहा सर 5 हैं ये हमारे पास बच रहे, और हमने कहा सर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 235 से, ये आ गया जी। फिर मैंने कहा सर इसके बाद आप आ जाए न्यू बॉर्न एनिमल नाउ हाफ ईयर, भाई इसकी एज में भी इजाफा हुआ है, बड़ा हो गया ये। हमने कहा सर 5 है ये मेरे पास और ये भी 235। तो मैंने कहा ये डॉलर का इंक्रीज तो आप सलंग उसी से इंक्रीज कर देना, ये 10 इंटू 235, 5 10 235, यही है भाई, 5 10 235, ओके। सर अब मैंने कहा अब मुझे लगता है कि मैंने सारे फेयर वैल्यू गेन पार्क कर लिए हैं, ये आ गए, सारे फेयर वैल्यू गेन पार्क हो गए, सही है जी। और सर मेरे सारे ऑर्गेनिक गेन पार्क हो गए, और जो लॉस था ऑर्गेनिक वो भी पार्क हुआ हुआ है, ये रहा। पर स्टिल सर स्टिल आपके पुराने पुराने डॉलर्स पुरानी वैल्यू पे पड़े हुए हैं। अब मैं किसकी वर्किंग करूं सर, मैं यहाँ पर एक एक्सचेंज गेन पार्क करूंगा, और एक्सचेंज गेन इसलिए मुझे श्योरिटी है क्योंकि रेट ऊपर गया है, तो सीधी सी बात है मैं यहाँ पर वर्किंग करूंगा एक्सचेंज गेन वर्किंग की। सर ये बात तो मानते हो ना आप, आपने डॉलर वैल्यू का इंक्रीज फेयर वैल्यू ऑर्गेनिक में ब्रेक करके पार्क कर दिया है। तो ओरिजिनल वैल्यूज को देख लेते हैं कि क्या था। सर ओरिजिनल वैल्यूज में मैं अगर ये कहूँ कि सर यहाँ से अगर मैं उठाऊँ 25 2 ईयर 1 ईयर, मैं सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, 25 2 ईयर 1 ईयर, सही है जी। और मैंने कहा सर ये आ गया 4 न्यू काउस और 1.5 ईयर न्यू बॉर्न, ऐसा ही है। इनकी मैं डॉलर वैल्यू उठा लूँ, तो इनकी डॉलर वैल्यू उठा लेते हैं, ये मैंने कहा सर मेरे पास ये आ गया और ये आ गया। देखेंगे ओल्ड डॉलर्स हैं, ये ओल्ड डॉलर्स हैं, इसमें जो डॉलर का इंक्रीज है, लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, न्यू बॉर्न की बात कर लो, ये 590 पे पहुंच चुका है। तो सर जो $30 का गेन है वो तो रिकॉर्ड कर चुका हूं ना, इसको मुझे अपडेटेड रेट पे लेके आना है, अपडेटेड रेट पे लेके आना है। क्या मैं कह सकता हूं कि सर एक्सचेंज गेन पर डॉलर मुझे यहां पे लेके आना है, सही जी। एक्सचेंज गेन पर डॉलर, मैं आपसे अगर बात कहूं, अगर ये ओपनिंग की बात हो रही है, ये दोनों ओपनिंग की बात हो रही है ना, तो ओपनिंग का रेट कितना है सर 220, मैं 235 से कंपेयर करूं तो ये ओपनिंग पे रिकॉर्डेड था, 15 का गेन आ गया इन दोनों पे। सर ये दोनों जुलाई वाले हैं, ये दोनों जुलाई वाले हैं, तो मैंने कहा सर इनका यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है, ये आ गया, ऐसा ही है। क्वांटिटी काउस की कितनी है, क्वांटिटी काउस की है सर, क्योंकि देखिए ये ओपनिंग पे और जुलाई पे इतने पे रिकॉर्ड हुए थे, देखो ये रहा, मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, ये ओपनिंग पे, ये रहे, ये ओपनिंग पे रिकॉर्ड हुए हुए 220 पे रिकॉर्ड हुए हैं, ये 500 और ये 525, देखिएगा ये 500 ये 525, ये अपडेट नहीं हुआ, इसका जो फेयर वैल्यू का गेन है या ऑर्गेनिक गेन है वो अपडेट हो चुका है, तो उसको भी तो लेके आओ वहां पे। सर मैंने कहा ये 25 है, ये 25 है, ये 4 है, ये 5 है, सही है जी। तो टोटल गेन आपके पास कितना आता है जरा ये देख लेते हैं। मैंने कहा सर मैंने इसको उठाया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। सर मैंने इन सबको सम किया, तो मैंने कहा सर ये मेरा जो है एक्सचेंज गेन है, कितने का सर 442,215। सर मैंने कहा यहाँ पर मैंने आ गया 442,215, ये मेरा एक्सचेंज गेन आ गया। और सर मैं अगर क्लोजिंग वैल्यू निकालना चाहूँ तो दिस प्लस दिस
प्लस दिस। मैं सिंपल ये कहूँगा ना कि ओपनिंग ये था, एडिशन इतने हुए, फेयर वैल्यू गेन आया, ऑर्गेनिक आया, और सर वो एक्सचेंज गेन इतना आया, तब कुल मिला के मेरे पास क्लोजिंग बचता ही है। और मैं लिख दूंगा सर, ये आ रहा है मेरे पास बैलेंस एज एट जनवरी 1 कह रहा हूँ, बैलेंस एज एट December 31, 2020। सही है। अच्छा, इफ यू वांट टू कंफर्म कि आपने चीज़ें सही की हैं या नहीं की हैं, सही है जी, इफ़ यू वांट टू कंफर्म, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सर मुझे पता है कि मेरे पास अब जो एनिमल बचे हुए हैं, पहली बात तो ये 1 साल वाला कोई नहीं बचा हुआ, 2 साल वाला भी ये 1.5 ईयर वाला होगा, ऐसा ही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि सर अगर मैं 2 साल वाले जानवर को देखूँ, क्योंकि मेरे पास अब 2 साल वाला एक तो ये रहा 25 और ये वाले होंगे, इन सबको अपडेटेड वैल्यू से अपडेटेड रेट से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए। बात क्लियर है? तो सर यहाँ पे IS 21 खत्म होता है। प्रैक्टिस करते रहिएगा जी। जज़ाकल्लाह।